दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपने सुना, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल थे, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। और दतिया में जो उपचुनाव है, जिसे लेकर देश भर में कहीं खबरें बनी हैं, वो पूरे का पूरा मामला सुर्खियों में। मसला आप जानते हैं, नरोत्तम मिश्रा दतिया में जो टिकट के स्वाभाविक दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, उनकी जगह उनका टिकट काटकर उनकी जगह जो आशुतोष तिवारी उम्मीदवार बनाएगा। और उसके क्या कुछ वहां हुआ है, अब ये पूरा का पूरा मसला, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ, बहुत मीमांसाएं हो रही हैं। और जो नरोत्तम मिश्रा हैं, उनको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हमने उनके चित्र, उनके वीडियोस दिखाए हैं। मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। वे भोपाल लौट आए थे। शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उनके निवास पर एक बैठक हुई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और साथ में जो संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद रहे। घंटे भर तक बैठक चली और निकला ये कि मान गए हैं नरोत्तम मिश्रा। वे जो है संगठन से बंधे हुए हैं, पार्टी के समर्पित नेता कार्यकर्ता हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और शायद इसी वजह से जो बैठक हुई या जो बातें हुई, उन्हीं सबके मद्देनजर जो अध्यक्ष बीजेपी विश्वास जता रहे थे कि नहीं, मार्गदर्शन नरोत्तम मिश्रा का होगा और दतिया जो उपचुनाव है उसे शानदार तरीके से जीत बीजेपी दर्ज करेगी। और देखिए, आप ये चल रहा है मसला मामला। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो सुनिए कैलाश विजयवर्गीय को। कर दिया है बीजेपी ने दतिया से, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई सबको थोड़ी। 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। क्या टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे। आपने सुन लिया कैलाश विजयवर्गीय को, टिकट नहीं बदले जाते हैं। और नरोत्तम मिश्रा अच्छे नेता है, मान जाएंगे, मान गए हैं वे। ये पहले का बयान था, बैठक के पहले का वक्तव्य कैलाश विजयवर्गीय का था। और मसला मामला अभी जो इसमें कुछ वक्त है, पेचबाजी कह सकते हैं, 13 तारीख यानी कि कल सोमवार को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। और बेशक जो आशुतोष तिवारी हैं, वहां दतिया में बिना नरोत्तम के बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि बहुत धमाकेदार जीत दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन्हीं जो निकट उनके कृपा पात्र ये जो आशुतोष तिवारी हैं माने जाते हैं। सब कुछ चला, इन सब के बीच में अभी पत्थरों के उछलने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। जो पानी शांत यदि
होने की बात कहीं हो रही है, जो बीजेपी की ओर से कहा गया अध्यक्ष द्वारा, तो उस पत्थर में फिर उस पानी जो शांत होते पानी में फिर एक पत्थर फेंका गया है। किसके द्वारा? जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है उनके द्वारा एक पत्थर फेंका गया। उन्होंने ऑफर दिया है कि नरोत्तम मिश्रा जी आइए, हमारे टिकट पर आप चुनाव लड़िए। उस दल से ऑफर हुआ है, और उस दल के ऑफर में जो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य इकाई के प्रमुख हैं सुनील शर्मा, उन्होंने ये प्रस्ताव बेशक इसमें कहीं इंडिकेशन होगा, उनके अपने दल के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे और बाकी जो उनका कुनबा है, उन्होंने कहा है आप चुनाव लड़िए। और उद्धव ठाकरे स्वयं, उसके अलावा आदित्य ठाकरे प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश आएंगे। और जो आपका अपना कद है, रुतबा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मिलजुल कर हम यहाँ एक नई जो स्थिति है पैदा करेंगे। मध्य प्रदेश जो है इसमें सीधे सीधे द्विदलीय जो चुनाव टकराव होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही अमूमन होता रहा है। बहुत गुंजाइश तीसरे किसी दल या और शक्ति के लिए रही नहीं है। हुआ है, कुछ प्रयोग हुए हैं, कभी छुटपुट सफलताएं मिली, लेकिन वो जो अन्य राज्यों में एक जो पैर जमाने रखने की जगह है, वैसी जगह नहीं है। यहाँ सीधा टकराव होता है। वोट का परसेंट लगभग तैसा है, कुछ ज्यादा होता है बीजेपी को और कुछ कम होता है कांग्रेस को, लेकिन बटता दोनों के ही बीच है। अभी तो बीजेपी साल 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में जो सत्ता में छाई हुई है, एक वो 2018 छोड़ दिया जाए तो 2018 में वो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार, वो सब हुआ है, लेकिन बीजेपी में मध्य प्रदेश ये सब चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। और जो बैठक हुई थी, वो जो मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, जो संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री निवास में बैठक, उसमें उससे निकले थे जब बैठक के बाद, तो क्या कुछ कहा था नरोत्तम मिश्रा ने, उसे भी सुनिए आप। गर्वित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें, और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे सर? परसों। देखिए, नरोत्तम मिश्रा फरमा रहे थे कि कहीं कोई वो नहीं है, हो जाता है, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अब सब सामान्य। और मैं खुद जो है उस चुनाव में भूमिका जो मुझे दी गई है संगठन की ओर से, उसे उसका निर्वहन करूंगा। और उनसे पूछा गया कि क्या आप क्या नॉमिनेशन में जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, नॉमिनेशन में भी जरूर पहुंचूंगा। और जो हमारे पास खबर है, वो कल सोमवार आखिरी दिन है, तो वहाँ नॉमिनेशन होना है, और नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं होंगे, संगठन के जो प्रमुख नेता है वे होंगे, नरोत्तम मिश्रा स्वयं कह रहे हैं वो होंगे, और बाकी आप सभी को सुन रहे हैं। और उधर जो मुकाबला अब वहाँ है, क्योंकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह दतिया में उन्हें उम्मीदवार अपना बनाया है उपचुनाव के लिए, और घनश्याम सिंह 2 बार विधायक उस सीट से रह चुके हैं। जो कभी राजघराने का दौर होता था, राजे रजवाड़ों का दौर था, ये दतिया भी एक रियासत थी, राजघराना था, उससे ताल्लुक रखते हैं ये। और बड़े शांत शालीन स्वभाव इनका माना जाता है, हम लोगों ने देखा है। बहुत लो प्रोफाइल और बहुत एक साफ सुथरी छवि वाले संयमित नेता के तौर पर हम उन्हें देखते रहे हैं। और जो जमीनी नेता के तौर पर वो उनकी पहचान है, सक्रिय जो है वो राजनीति में रहते हैं, तमाम चल रहा है। और उसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग आपने एंगल देखे हैं। बीते जो शुक्रवार को आया था, वो धमाका किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कि अचानक जब वो महीने भर से जो नरोत्तम मिश्रा है वहाँ तैयारियों में जुटे हुए थे, लगातार वो तैयारी कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, क्योंकि 2023 में वो 7,500 के लगभग वोटों से दतिया में हारे थे। उन्हें हराया था राजेंद्र भारती ने, कांग्रेस जो वहाँ जीतने में कामयाब रही थी। और राजेंद्र भारती की जीत के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की थी कि ये ना सोचना मैं लौट के आऊंगा, उनका एक वो बड़ा चर्चित शेर, खूब उसकी आपने कहीं एक वायरल हुआ था, देखा था उसको, कि जो है किनारे घर ना बना लेना, समंदर हूँ लौट के आऊंगा, इस तरह का नरोत्तम मिश्रा की बात थी। और अभी जब महीने भर से तैयारी करे, तो शुक्रवार को जब धमाका हुआ था, उनका टिकट कटा था, और ये जो आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में वे शिवराज सरकार में रहे थे, उन्हें नियुक्ति, वो पॉलिटिकल नियुक्ति मिली थी, और दतिया से ही आते। और अचानक ये जब हुआ, तो फिर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं फट पड़े थे, और बहुत जबरदस्त
मुखालफत हुई थी। आपने देखा था कैसे पूरी रात वहां जो NH-44 नेशनल हाईवे 44 को 11 घंटे तक घेर के बैठे रहे थे समर्थक। बीजेपी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया था, पूरे के पूरे एक इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और पार्षदों ने, और वहां जो 291 जो बूथ हैं, बूथ लेवल पर जो नियुक्तियां होती हैं, उन तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे पटक दिए थे, भेज दिए थे और कह दिया था कि यदि टिकट नहीं बदला गया तो फिर जो है खुली बगावत होगी, खुलकर विरोध होगा। लेकिन अब जैसा कहा है आपने, जहां से मैंने शुरू किया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कह दिया है कि नहीं, हमें कोई इस्तीफा मिला नहीं है और हम कोई इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, और इस्तीफा नहीं मंजूर करेंगे, साथ साथ ये जो चुनाव है इसमें जो मार्गदर्शन तो नरोत्तम मिश्रा का ही होगा। तो अब ये तो वही सब कुछ है जो कहना पड़ता है कि हम संगठन के सिपाही हैं, हम एक जो आदेश के पालन करने वाले हैं, वो सब चल रहा है सारी चीजें। लेकिन सबके बीच में जैसा मैंने कहा कि अब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का ऑफर, तो कहीं खबरें तो बनाना ही बनाना है, बनेंगी, हुआ है सारा का सारा। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जो तस्वीरें निकली हैं, और ये भी निकला है, बड़ा एक अलग एंगल है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की जो बीजेपी है, उसने जो दतिया में मुख्य चुनाव प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नियुक्त किया है। आप कल्पना करिए कि वो पूरा का पूरा जो ग्वालियर चंबल बेल्ट है, दिग्गज नेता है, वहां बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं, अलग अलग लंबी पात है, और बरसों से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ाने वालों की एक फहरिस्त है। लेकिन दतिया पर जो आला कमान है, बीजेपी का नेतृत्व है, उसका भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है कि कह रही है भारतीय जनता पार्टी की हम जो है नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव का मुख्य प्रभारी किसे बनाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कहीं कड़ी परीक्षा है, क्योंकि बहुत जो कुछ हुआ है ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वहां जिस तरह की नाराजगी है, जिस तरह का सीन है, जिस तरह का दृश्य, जैसे मैंने कहा कि अभी कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, 13 जुलाई। अकेले मध्य प्रदेश के दतिया नहीं बल्कि बिहार का जो माकीपुर है, वहां उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा का। गुजरात में मंजलपुर में हो रहा, 3 जो है विधानसभाओं की सीटें हैं जहां अलग अलग राज्यों में बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश उसमें शामिल हैं। और प्रोग्राम चुनाव का वही है। नॉमिनेशन कल हो जाएंगे, डेट पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद 14 तारीख को स्क्रूटनी होनी है और 16 जो जुलाई है तब नाम वापसी का दिन है, और फिर जो 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त उस दिन वोटों की गिनती होगी। तो अभी बहुत कुछ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। जिस तरह से जो पूरा का पूरा एक जबरदस्त वहां मसला मामला हुआ है, उसके बाद सबसे ज्यादा कोई उपचुनाव सुर्खियों में है, ये जो हो रहे हैं चुनाव, तो उसमें मध्य प्रदेश के दतिया पर सबकी निगाह नजर रहने वाली है। खासकर जो मीडिया है उसके लिए ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा उसका जब तक नतीजे नहीं है तब तक वहां निगाह नजर बनी रहेगी, चलता रहेगा सिलसिला। अब कहा है तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जब जो भी आला कमान से बात हुई, भोपाल आए थे जब शनिवार को नरोत्तम मिश्रा, और 4 PM ने पहले ही खबरें चल रही थी, गोदी मीडिया चल रहा था कि दिल्ली तलब कर लिया गया, दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, सीधे भोपाल आ रहे हैं, भोपाल उनका आगमन होगा। और उसके बाद उनकी मेल मुलाकातें हुई हैं। मेल मुलाकातों के ठीक पहले जब वो निकले थे वहां दतिया से, तो उन्होंने तब भी अपने जो उद्वेलित जो उनके अपने समर्थक थे उनसे अपील की थी कि कोई गड़बड़ी अब नहीं होना चाहिए, चक्काजाम खत्म कर दो। अभी हुआ नहीं है। देखिए शनिवार जो तड़के एक टकराव भी हुआ था वहां दतिया में, जबरदस्त तरीके से पुलिस और जो प्रदर्शनकारियों के बीच और पत्थरबाजी हुई थी, तमाम हुआ। तो उसके पुलिस ने जो है शाम होते होते, शनिवार शाम होते होते, देर शाम होते होते वहां 3000 के लगभग जो प्रदर्शनकारी थे उनमें 200 लोगों की जो है पहचान की है, उनके ऊपर जो है FIR कर ली गई है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि गृह मंत्री रहे हैं सूबे के नरोत्तम मिश्रा, और शिवराज सिंह चौहान के दौर में वो नंबर 2 हुआ करते थे, प्रवक्ता होते थे मध्य प्रदेश के। और बहुत कुछ जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में खेल करती रही, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब वो जो बगावत हुई थी और जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तो सरकार के गिरने और गिराने में जो रूल रहे थे जिन नेताओं के, उसमें एक बड़े मुख्य किरदार थे नरोत्तम मिश्रा, और बड़ी उनको, और उसके अलावा भी तोड़फोड़ खूब की थी। नरोत्तम मिश्रा
उसी के लिए कहीं बीजेपी ने उन्हें कहीं बैठा दिया था और वो बड़े घात लगाकर हमले करते थे, विपक्ष को तोड़ते थे, कहीं फोड़ते थे और बहुत लोगों को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई थी। एक लंबी फहरिस्त रही थी और उसमें बड़ी संख्या भी थी। कार्यकर्ताओं को मिलाकर तो लाखों में संख्या गई थी। उनके खुद के आंकड़े बीजेपी की ओर से निकल के आते थे, दिए जाते थे, दावे किए जाते थे। लेकिन अभी अब जो है एक अलग तरह का सीन है और सभी जो है कसौटी पर है। नरोत्तम मिश्रा खून का घूंट पिए हुए हैं बिल्कुल, या उनके समर्थक तो बिल्कुल अभी भी उनके जो बहुत बहुत भयंकर गुस्सा है, आक्रोश है। तो इन सब के बीच जो ये अब चुनाव का नतीजा जो है और आगे जब ये प्रचार का सिलसिला तेज होगा, बढ़ेगा, तो बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आएंगी और हम आपको हर तस्वीर पहुंचाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे और हम दतिया से भी आपको सीधे रिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे वहां क्या कुछ चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। लेकिन अभी जो है, अभी दावा तो यही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सब कुछ ठीक हो गया है, मान गए हैं नरोत्तम मिश्रा, यानी कि सरेंडर कर दिया है नरोत्तम मिश्रा। और नरोत्तम मिश्रा ने भी जो बयानबाजी उनकी ओर से आई है तो उसमें कहीं दिख रहा है कि वो अब विकल्प, चूंकि उनके पास बहुत सारे नहीं है, तो इसके सिवाय कुछ है भी नहीं कि पार्टी के लिए चुपचाप एक सेनापति, एक कार्यकर्ता, जो भी उनको भूमिका दी जाए उसकी तरह काम करते रहिए। लेकिन पानी अभी बहना बहुत बाकी। और ये तो जो ऑफर है राजनीति में, ऐसे जो शांत होते जब कहीं एक खलबली मचती है तालाब में या कोई इस तरीके से होता है, तो फिर इस तरह से जो बयानबाजी तो होती तो उसी का एक हिस्सा है। उसमें कोई दम और सार नहीं है कि जो यूबीटी शिवसेना का ऑफर बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, हमें पता है। वो एक अलग तासीर वाला मसला मामला और बीजेपी के अलावा नरोत्तम के पास कोई विकल्प भी नहीं है। तो जो कुछ आगे होगा आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल कटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।